हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इससे पहले हम लोगों ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को पूरा कंप्लीट किया हुआ था और आज के लेक्चर में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, दैट मीन्स जिसको हिंदी में हम लोग निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। निर्देशांक ज्यामिति, जो भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होगी उसके फंडामेंटल एक्स एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस क्या है, ओरिजिन क्या है, उन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। हमारा बेसिक जो स्टार्ट होगा वो पॉइंट से लेकर के जो उसके कोऑर्डिनेट होते हैं, कोऑर्डिनेट का ओरिजिन क्या है और कोऑर्डिनेट का फाउंडेशन क्या है, उससे लेकर के हम लोग डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स और जो भी अलग अलग जो ज्योमेट्रीज दी होंगी, जैसे कि ट्रायंगल है, टाइप्स ट्रायंगल किस तरीके से बन रहा है और ट्रायंगल का वो टाइप कैसा है, जैसे कि वो आइसोसेलेस है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, किस टाइप का है। अगर कोई भी रेक्टेंगल, अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल बन रहा है तो क्वाड्रिलेटरल में वो रेक्टेंगल बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है, क्या है उसकी प्रॉपर्टीज़ को हम लोग इसी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के माध्यम से हम लोग देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या, उन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लोग डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स देखेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जब बात होती है तो सबसे पहले इस तरीके से ये क्या होता है, ये एक स्ट्रक्चर हम इस तरीके से बनाते हैं और यहाँ पे इसको हम लोग बोलेंगे एक्स एक्सिस और इसी का जो अपोजिट साइड होगा उसे बोलेंगे हम लोग, यानी कि एक्स डैश एक्सिस बोलेंगे। और ये क्या है, ये वाई एक्सिस है और ये क्या है, वाई डैश है। इस पूरी एक्सिस को एक्चुअली में डिवाइड नहीं है, ये इस पूरी एक्सिस को ही हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस बोलते हैं। अब यहाँ पे पार्टीशन हो जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग ओरिजिन बोलते हैं। पार्टीशन जब हो जाएगा तो इसको हम लोग पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोलेंगे और इसको हम लोग निगेटिव एक्सिस बोलेंगे। उस तरीके से जो अपवर्ड है उस अपवर्ड वाले को हम लोग पॉजिटिव वाई एक्सिस बोलेंगे और जो डाउनवर्ड है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, निगेटिव एक्स एक्सिस बोलेंगे। ठीक है, एक चीज़ अब यहाँ पे बात याद रखना कि जो भी एक्स एक्सिस होती है, अगर कोई भी पॉइंट, जनरली प्यारे बच्चों जो भी हम लोग पॉइंट का डिस्कशन करते हैं तो पॉइंट समथिंग लाइक दिस, इस तरीके से हो सकता है पॉइंट। ओके, जो पॉइंट होगा वो कैसा होगा, वो देखने में इस तरीके से, यानी कि उसका जो फॉर्मेट होगा वो इस तरीके से होगा पॉइंट का। अब यहाँ पे जो पॉइंट होगा इसको हम लोग बोलते हैं एब्सिसा बोलते हैं। ओके, इसको हम लोग एब्सिसा बोलेंगे और इसको हम लोग ऑर्डिनेट बोलते हैं। ओके, इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं भुज। जैसे जो भी बच्चे जो एनसीईआरटी में भी अगर हिंदी मीडियम वाले होंगे और इसको बोलेंगे कोटि। ठीक, इसको बोलते हैं कोटि और इसको बोलते हैं भुज। जो एक्स है, जो हमारा कोऑर्डिनेट है, उस कोऑर्डिनेट में जो एक्स वाला जो पोर्शन होता है वो क्या है, एब्सिसा है, और जो वाई वाला जो पोर्शन है उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक, एक चीज़ अब यहाँ पे याद रखना है कि जो एब्सिसा होगा, जैसे कि कोई भी पॉइंट जो भी जनरेट हुआ, जो एब्सिसा होगा और जो ऑर्डिनेट होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। अगर हमें यहाँ पे कोई भी, ये सारी बेसिक चीज़ें हैं, यहाँ पे कोई भी अगर x की वैल्यू मिली हुई है, इस x की वैल्यू मिली हुई है और यहाँ पे y की वैल्यू कोई भी है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे सपोज कुछ x की वैल्यू मिली हुई है और इसी के करेस्पॉन्डिंग एक y की वैल्यू मिली हुई है, तो दोनों क्या होंगे, एक दूसरे क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, कहीं पर भी परपेंडिकुलर होंगे। लेकिन एक चीज अब यहाँ पे ये बात याद रखना है कि चाहे निगेटिव एक्स में मिले चाहे पॉजिटिव में मिले, अगर यहाँ पे निगेटिव में कोई भी मिलती है, यहाँ पे वाई है, तो यहाँ इन दोनों की वैल्यू जो होगी ये भी क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो कहने मतलब ये है कि एब्सिसा जो होगी, चाहे एब्सिसा हो, एब्सिसा ऑर्डिनेट के परपेंडिकुलर होगी और ऑर्डिनेट एब्सिसा के परपेंडिकुलर होगा। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना है कि ये ओरिजिन क्या है, ये ओरिजिन है और इस ओरिजिन से, इस चीज को याद रखना, इस ओरिजिन से अगर हम, यानी इस ओरिजिन का मतलब होता है, या ओरिजिन के जो पॉइंट होंगे, अगर कोई भी पूछे कि पॉइंट जो होंगे, पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ओके, पॉइंट ऑफ ओरिजिन, पॉइंट ऑफ ओरिजिन क्या होंगे, 0 0 होंगे।
कहने मतलब ये है, ओरिजिन का मतलब मूल बिंदु होती है, मूल बिंदु होता है। तो मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं, पॉइंट का मतलब हिंदी में बोलते हैं निर्देशांक, तो मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो 0 0 होते हैं। ठीक, अब एक चीज़ यहाँ पे ये बात आती है कि कहने मतलब ये है, किसी भी अगर कोई भी पॉइंट हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया इस यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, तो और उसके कोऑर्डिनेट कैसे हो गए, हमने लिख दिए उसके कोऑर्डिनेट x, y की तरीके से, और यहाँ पे ओरिजिन है, ओरिजिन क्या है, O है। तो अगर ये बात कही जाएगी कि अगर OP की डिस्टेंस, एक चीज़ अब यहाँ पे डिस्टेंस, क्योंकि जो चीज़ हम लोग बताने जा रहे हैं उससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये देख लेते हैं कि अगर कोई भी 2 पॉइंट्स दिए हैं, ठीक है, अगर कोई भी 2 पॉइंट्स गिवन हैं कहीं पर भी, जैसे हमने एक इस तरीके से एक डायग्राम बनाया, एक डायग्राम हमने बनाया कि एक डायग्राम कहीं पर भी 2 पॉइंट्स हमने ले लिए, एक पॉइंट्स यहाँ पे ले लिया, एक पॉइंट्स यहाँ पे ले लिया। ठीक, इसकी जो इसका जो कोऑर्डिनेट है P है, यानी इसका सिंबल P है, और इसको हमने लिख दिया कि x1, ओके, क्या लिख दिया, x1 कामा y1 लिख दिया। इसके जो कोऑर्डिनेट हमने लिख दिए x2 कामा y2, इस तरीके से लिख दिया। ठीक, ये बात समझ में आ रही। अब यहाँ पे इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस होगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, PQ होगा। तो यहाँ से यानी डिस्टेंस अगर हम लोग निकालेंगे, यहाँ से अगर डिस्टेंस की बात अगर आएगी, तो जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस ऑफ PQ, वो क्या होगा, वो इस तरीके से निकल करके आएगा कि x2, ओके, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर एंड प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर एंड प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ओके, जो डिस्टेंस होती है इतना हमें पता है कि जो डिस्टेंस होगी वो पॉजिटिव होती है हमेशा। क्यों? क्योंकि यहाँ से अगर स्क्वायर निकालेंगे तो स्क्वायर ऑफ एनी नंबर विल बी पॉजिटिव। किसी भी नंबर का अगर हम स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं तो हमेशा पॉजिटिव ही आता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर यहाँ से अगर हम लोग ओरिजिन से किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस अगर फाइंड आउट करेंगे तो जो डिस्टेंस आएगी इसको हम लोग OP से रिप्रेजेंट करेंगे, और उसकी जो वैल्यू होगी, उसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ से अगर हम लोग निकालेंगे फाइंड आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, OP का मतलब कितना है, ओरिजिन है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट कितने हैं 0, और इस P के जो कोऑर्डिनेट हैं वो क्या है, x, y है। तो यहाँ से जब हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो 0 माइनस x का होल स्क्वायर हो जाएगा एंड प्लस, सॉरी ऐसे भी, यानी कहने मतलब है 0 माइनस x नहीं, इसको लिखेंगे x माइनस 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा एंड ये कितना हो जाएगा, y माइनस 0 का होल स्क्वायर। दैट मीन्स कि यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हमेशा ये पॉइंट हमेशा याद रखना कि अगर कोई भी पॉइंट गिवन है, कोई भी कोऑर्डिनेट गिवन है और उस पॉइंट की ओरिजिन से अगर हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है तो जो पॉइंट है उस पॉइंट के जो एक्स और वाई की जो वैल्यूज़ हैं उनके स्क्वायर करके ऐड कर देंगे और जो भी डिस्टेंस आ जाए, जो भी कैलकुलेशन के बाद वैल्यू आएगी उसे हम लोग बोलेंगे डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ओके, तो इस चीज़ को यहाँ पे ध्यान में रखना है। जैसे कि डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे कि सपोज दैट अगर कोई भी पॉइंट दिया हुआ है समथिंग लाइक दिस, कि ये एक पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट क्या है, लिखा हुआ है कि 4 5 दिया है, ठीक 4 5 दिया हुआ है। इस पॉइंट की हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो क्या होगी, तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन क्या होगी, ये होगी। रूट के अंदर क्या करेंगे, इसका स्क्वायर फाइंड आउट कर लेंगे, इसका स्क्वायर फाइंड आउट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे अगर हम लोग 3 कर दें तो ये हो जाएगा 9, 3 का होल स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 16 एंड प्लस 9, ये क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी 5। और जो डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस होता है और जो डिस्टेंस अगर हम लोग निकालेंगे तो उसका एक यूनिट होता है, तो इसलिए इसको हम लोग केवल यूनिट लिखेंगे, 5 यूनिट। ठीक, इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को देख सकते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि थोड़ा सा क्वेश्चन में करते हैं, जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, जो हम लोगों का टारगेट है कि हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस फाइंड आउट करने हैं। तो कैलकुलेशन जो भी एक्सरसाइज के हैं उनके हमें क्या करना है, सॉल्यूशंस करने हैं।
अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है 2,3 एंड 4,1 ये दो पॉइंट दिए हैं, इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, तो डी की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, जैसा कि हम लोगों ने फार्मूले में देखा है, क्या है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर एंड प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x2 की वैल्यू कितनी है 4 है, तो कितना हो जाएगा ये 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर एंड प्लस y2 क्या है 1 माइनस 3 होल स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 4 में 3 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा, तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 एंड प्लस 1 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2 बचेगा, ये भी 2 दूनी 4 आ जाएगा। तो कहने मतलब कितना आ जाएगा 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2√2 यूनिट। ठीक, ये इसका आंसर हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि a, b एंड दूसरा कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -a, b। ओके, यहाँ से हमें क्या करना है, इसके ये जो वैल्यू गिवन है, जो दो पॉइंट्स गिवन है, इनके बीच का हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस फार्मूला पता है, क्या हो जाएगा -a होल स्क्वायर एंड प्लस -b होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा माइनस का 2a, ओके, माइनस का 2a का होल स्क्वायर एंड प्लस -2b का होल स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 4a स्क्वायर एंड 4b स्क्वायर। ठीक, 4 को बाहर निकालेंगे 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा कितना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, बात समझ में आई। तो इस तरीके से हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैसे भी सेक्शन फार्मूले का यूज़ नहीं है, लेकिन फिर भी सेक्शन फार्मूले को हम लोग नेक्स्ट जो भी आगे आएंगे क्वेश्चंस में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ पे ये हमें फाइंड आउट करना है कि एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल के कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। जैसे सपोज दैट ये ट्रायंगल है, ओके, ये क्या है, ये एक ट्रायंगल है, ये A है, ये B है, ये इसके वर्टिसेस हैं और इन वर्टिसेस की वैल्यू दी हुई है। सपोज दैट ये दिया हुआ है कि ये है, इधर लिखा है -5, -5, -2, ओके, 5, -2, एक ये पॉइंट दिया हुआ है और ये दिया हुआ 6, 4, ठीक, और ये दिया हुआ है 7, -2। इस तरीके से कोई कोऑर्डिनेट है। अब यहाँ पे बताना है कि एक होता है आइसोसेलस, ये आइसोसेल्स, ओके, आइसोसेलस ट्रायंगल ये। अब यहाँ पे चेक करना है क्या ये आइसोसेलस ट्रायंगल है। तो आइसोसेलस ट्रायंगल को हिंदी में बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, ओके, समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज कहने मतलब ये है कि कोई एक ऐसा ट्रायंगल है जिसकी 2 भुजाएं इक्वल हैं। ठीक, 2 भुजाएं इक्वल हैं, तो कहने मतलब है यहाँ से इनकी डिस्टेंस हम फाइंड आउट कर लें। सबसे पहले अगर हम लोग AB फाइंड आउट करें, AB फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 - 5, तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे 4 माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 4 + 2 यानी 4 + 2 हो जाएगा, 6 का यानी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से इसकी वैल्यू अगर हम लोग निकाले प्यारे बच्चों तो 6 × 36, 36 से 37 आ जाएगा। ओके,
अब यहाँ से ए बी के बाद अगर हम लोग बी सी फाइंड आउट करते हैं तो बी सी अगर फाइंड आउट करें तो बी सी कितना आएगा 7 - 5 यानी 2 का स्क्वायर एंड प्लस -2 तो ये 0 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 आ जाएगा, तो 2 दूनी 4 दैट मीन्स यहाँ से कितना आएगा 2 आएगा। अब यहाँ से अगर हम लोग ए सी फाइंड आउट करते हैं तो ए सी फाइंड आउट कर लें, तो ए सी अगर फाइंड आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 - 7 का स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर एंड प्लस कितना हो जाएगा 4 - 2 यानी 6 का स्क्वायर। तो कहने मतलब ये है कि यहाँ से ये भी 37 आ गया। दो साइड्स इक्वल हैं, दो साइड इक्वल हैं। यहाँ पे कौन कौन सी साइड इक्वल हैं? ए सी इज इक्वल टू बी ए बी, ए सी इज इक्वल टू ए बी इक्वल हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज की यही परिभाषा ही होती है कि एक ऐसा त्रिभुज जिसकी केवल 2 भुजाएं बराबर हो, 3 तो होती ही हैं, 2 भुजाएं बराबर हो, तो उस त्रिभुज को हम लोग बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। तो यहाँ से ए बी इज इक्वल टू ए सी है, ये भी √37 आ रहा है, इसकी भी जो डिस्टेंस है √37 आ रही है, लेंथ आ रही है। तो यहाँ से ए सी इज इक्वल टू ए बी, दैट मीन्स गिवन ट्राइंगल इज आइसोसेलेस, दैट मीन्स समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहां पे अब एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है, क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस एन एक्स एक्सिस which is equidistance from 2, -5 and -2, 9। ओके, ये कह रहा है। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। ये कह रहा है कि हमें एक्स एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करना है। इस तरीके से एक्स एक्सिस पे हमें एक ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करना है कि सपोज दैट कि एक पॉइंट यहां से, ये सपोज दैट ये कोई पॉइंट P है, ये एक्स एक्सिस पे है, तो सिमिलर लाइक दिस x, y के फॉर्म का होगा। एक पॉइंट जो दिया हुआ है वो पॉइंट, एक पॉइंट कैसा है कि 2, -5 है, 2, -5 है, तो 2, -5 यानी कैसा हो जाएगा, ये यहाँ पे 2 होगा, -5 यानी यहाँ पे कोई एक पॉइंट आएगा 2, -5, और दूसरा पॉइंट है -2, 9, -2, 9 एक यहाँ पे होगा, तो ये हो जाएगा कितना -2, 9। इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। तो जो उसकी डिस्टेंस है यानी इक्वी डिस्टेंस, जितनी दूरी से यानी जो दूरी यहां से निकलेगी वही दूरी यहां से निकलेगी। तो कहने मतलब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, इक्वी डिस्टेंस है। यानी कि एक ऐसा पॉइंट है, हमें एक ऐसा पॉइंट, यानी कि एक ऐसा पॉइंट हमें एक्स एक्सिस पे फाइंड आउट करना है जो ये अलग अलग पॉइंट दिए हुए हैं, इनसे जो उसकी डिस्टेंसेस हैं वो इक्वल है। तो कहने मतलब ये है कि अगर ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि PA इज इक्वल टू PB है। इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो हमें P की वैल्यू फाइंड आउट करना है कि वो P है क्या। तो सबसे पहले हम लोग PA फाइंड आउट कर लें। तो जब PA अगर हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो रूट के अंदर कितना आ जाएगा, x + 2 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर, क्योंकि x यानी कि x माइनस इसको करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड प्लस y - 9 का होल स्क्वायर। ओके, अब यहां से PB फाइंड आउट कर लें। PB अगर फाइंड आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा, x - 2 हो जाएगा होल स्क्वायर एंड प्लस y + 5 हो जाएगा। ये इतनी बात समझ में आ रही। अब हम लोग करेंगे क्या, PA = PB कर देंगे। अगर हम लोग PA = PB करेंगे तो यहां से कितना आ जाएगा,
सबसे पहले तो आप लोग इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिएगा कि यहाँ से जो हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं उसकी वैल्यू किस तरीके से आ रही है। ओके, तो अगर हम लोग यहाँ से इस तरीके से करेंगे तो कितना आएगा वो चीज़ें हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से x माइनस पी बी हम लोगों ने पी बी फाइंड आउट किया, तो पी बी कितना आ गया, x माइनस 2 का होल स्क्वायर आ गया, और ये y प्लस, अब यहाँ से y की वैल्यू कितनी दी हुई है, तो y प्लस कितना हो जाएगा, तो इस तरीके से। और एक चीज़ यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये लिखी हुई है कि जो हमारा पॉइंट है वो कहाँ पे है, एक्स एक्सिस पर है। तो एक्स एक्सिस पर है तो जो हमारा पॉइंट होगा वो एग्जैक्ट कहाँ पे होगा, वो एग्जैक्ट ही हमारा पॉइंट कहाँ पे होगा, इस एक्स एक्सिस पे ही होगा। जब एक्स एक्सिस पे हमारा पॉइंट होगा तो हमारा यानी जो एक्स y की वैल्यू तो कुछ होगी नहीं, तो यानी कहने मतलब है x, 0 ही होगा हमारा पॉइंट। ओके, ये बात समझ में आई, इस बात को ध्यान में रखिएगा यानी। ओके, तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो हमारा कोऑर्डिनेट होगा, जो हमें फाइंड आउट करना है पॉइंट, वो एक्स एक्सिस पर है, दैट मीन्स वहाँ पे y की वैल्यू नील है यानी 0 है। ठीक, तो जहाँ जहाँ पे हमने y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है, तो यहाँ पे अभी हम लोग पुटअप कर देंगे बाद में कि अब कहने मतलब ये है कि हमें पी ए इक्वल टू पी बी फाइंड आउट, पी बी करना है अकॉर्डिंग टू कंडीशन, जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, पी ए इक्वल टू हमें पी बी करना है। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ 0 कर देंगे, तो कहने मतलब ये है इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी, x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये यहाँ से 9 9 81 हो जाएगी, क्योंकि y की वैल्यू 0 है, इसको इक्वल करना है किसके, इसको हमें पी बी की इक्वल करना है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये यहाँ से कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक, अब दोनों तरफ से स्क्वायर रूट हटा देंगे, रिमूव कर देंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये 81 आ जाएगा, यहाँ से x माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये 25 हो जाएगा। ठीक, तो कहने मतलब ये है यहाँ से x स्क्वायर प्लस का 4x एंड प्लस का 4 एंड प्लस का ये 81, यहाँ से करेंगे कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 4x एंड प्लस 85। ठीक, यहाँ से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से 4 सॉरी यहाँ पे 4 होगा, तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे 4x लिखा हुआ है, यहाँ पे 4x लिखा हुआ है, तो ये यहाँ से कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 8x हो जाएगा, और ये इक्वल यहाँ से 81 में अगर हम लोग यहाँ पे घटाएंगे तो माइनस का बशर्ते आएगा, तो यहाँ से 11 5 6, यहाँ पे 7 में 2 घटाएंगे तो 5 बचेगा, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का 56। ओके, तो कहने मतलब ये है यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 7। इस चीज़ को आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, x इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 7। चीज़ें दिख रही हैं। अब यहाँ से इसको साफ साफ और लिख देते हैं कि यहाँ से अगर इसको साफ करते हैं, जो नीचे का पोर्शन है यानी कि कितना आया है कि 8x इक्वल टू माइनस का 56 और x इक्वल टू माइनस का 7। ओके, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे जो हमें रिक्वायर्ड पॉइंट फाइंड आउट करना था -7, 0। ठीक, -7, 0 वो एक ऐसा पॉइंट है जो इन दोनों पॉइंटों से क्या है, इक्वी डिस्टेंस पे है, बराबर बराबर की दूरी पे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्यारे बच्चों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y। हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फॉर which the distance between the point point P 2, -3 and Q की वैल्यू दी हुई 10, y इज 10 यूनिट। ये 10 क्या है, एक डिस्टेंस है। फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर which, अब यहाँ पे ये कह रहा है प्यारे बच्चों कि इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस अगर 10 है, क्या है कि इन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो 10 है,
तो हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से जो PQ हम फाइंड आउट करेंगे, PQ की वैल्यू क्या है, इट इज गिवन दैट कि PQ इज इक्वल टू क्या है, 10 दिया है। तो यहाँ से PQ की वैल्यू अगर हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो PQ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 - 2 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 8 का होल स्क्वायर, ओके, प्लस y माइनस, तो ये y प्लस 3 हो जाएगा का होल स्क्वायर। जैसा कि आप लोग पता है कि जैसा जो डिस्टेंस फार्मूला है, स्क्वायर हटाएंगे तो ये हो जाएगा 10 का 100, यहाँ से कितना हो जाएगा 8 8 64, एंड इसको फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा y स्क्वायर, 3 3 का 9, ये हो जाएगा 6y। एक यहाँ पे कोऑर्डिनेट इक्वेशन मिलेगी, तो यहाँ से इसमें घटाएंगे तो यानी कितना बचेगा, सबसे पहले इनको जोड़ लेते हैं, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 73 हो जाएगा। और 73 में अगर हम घटाएंगे कितना, 73 में अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 73 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 100 में तो 27 आएगा, इज इक्वल टू y स्क्वायर एंड 6y। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, y स्क्वायर प्लस 6y और माइनस का 27, नत्रुक 27 होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, प्लस का 9 और ये माइनस का 3, ठीक। तो यानी कहने मतलब ये है, हमको मिलेंगे कौन कौन से, तो ये हो जाएगा y प्लस 9 और y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y इज इक्वल टू कितना आएगा, 3 आएगा। जो y की दो वैल्यूज आएंगी, एक तो ये आएगी, एक आएगा -9। तो यहाँ से आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं कि जो दो वैल्यूज हैं कौन कौन सी हैं, ठीक। तो कहने मतलब है इस तरीके से हम लोगों ने मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो नहीं कहेंगे फिलहाल, क्योंकि जो फाउंडेशन होता है वो मोस्ट भी होता है, वो एग्ज़ाम पर्पज़ से है कि नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें हमारे फाउंडेशन से ही शुरू होती हैं, फंडामेंटल से ही शुरू होती हैं। अगर हमारा फंडामेंटल अगर स्ट्रॉन्ग है तो वो भले वो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए चाहे ना आए, लेकिन जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं उसी से ही, उसको बनाने के लिए हमें फंडामेंटल आना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम लोगों ने बेसिक फंडामेंटल ही देखा हुआ है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब तक हमारा फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं होगा तब तक हम आगे के कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो आई होप सो कि ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आए होंगे, जो इसकी थ्योरी है, जो इसके कॉन्सेप्ट हैं, जो बेसिक जो जिन फार्मूलों का यूज़ करके हम लोगों ने कैलकुलेशन किया है वो आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो सेक्शन फार्मूला और उसी से रिलेटेड और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें हम सॉल्व करेंगे, जो एक्सरसाइज से रिलेटेड हैं आपकी एनसीईआरटी के। और क्वेश्चन एक आधा वरी हो सकता है वो ना हो, और जो आपके एक्सरसाइज में ना हो वो कराया गया हो, और जो एक्सरसाइज में है वो नहीं कराया गया हो, तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो उसमें से आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आपकी न्यू को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर। और मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर चैनल पे नए हैं। अदरवाइज़ जो भी आपके कांटेक्ट के हैं बच्चे, जो 10th स्टैंडर्ड के हैं, एनसीईआरटी के हैं जो बच्चे हैं, उन तक ये वीडियोस शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये वीडियोस पहुंच सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू, टेक केयर।